हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइंस मतलब अंकित सर क्लासेस में। आज हम चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ सेल, उसमें टॉपिक पढ़ेंगे डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ओके, तो वन बाई वन करके हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देखो, ये सभी लोगों को पता है कि जो आउटर कवरिंग सेल की होती है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी से मटेरियल इन या फिर आउट होता है। अब मटेरियल इन और आउट होता है, लेकिन प्रोसेस जो है उन प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस। देखिए, डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो मोस्टली देखा जाता है गैसियस में। ओके, ये आप लोग नोट करिएगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस मोस्टली आप लोग कहाँ देखेंगे? गैसेस में। और ओस्मोसिस प्रोसेस जो होता है वो मोस्टली आप देखेंगे वाटर में। ओके, और एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी कोई भी चीज़ जो है मूव करेगी ज़्यादा से कम की तरफ, मीन्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा ये देख लीजिए, आप डिफ्यूजन देख लीजिए क्या है। सम सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस कार्ड। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का मूवमेंट होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। दस डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन अनटिल यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन इज़ फाइनली अचीव। यानी कि जब तक ये फ्लो होता रहेगा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तक, जब तक कि वो यूनिफॉर्म ना हो, जब तक दोनों तरफ एक सा लेवल ना हो जाए। ओके, तो ये होता है आपका डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस देख लीजिए, वाटर आल्सो फ्लो द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दिस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वही मैंने आपको बता दिया है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला आप टाइप्स पढ़िए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन डेट हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन, जिसमें वाटर जो हो ज़्यादा हो और सॉल्यूट जो कम हो। सॉल्यूट आप जानते हैं, जैसे कि आप शुगर और वाटर का मिक्सचर बनाएं तो उसमें वाटर ज़्यादा रखें और सॉल्यूट शुगर जो है वो कम मात्रा में रखें, तो ऐसा सॉल्यूशन आपका कहलाएगा हाइपोटोनिक, यानी कि उसमें वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। जब वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? देखिए, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाई ऑस्मोसिस सच एज सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आप किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, यानी जिसमें वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा, जैसे कि मान लो आपने आरबीसी रख दी, रेड ब्लड सेल, उस सेल को जैसे ही आप प्लेस करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा? अब कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है, हाई कंसनट्रेशन, और सेल के अंदर क्या है? कम। तो जो बाहर वाला चीज़ है वो अंदर की तरफ मूव करेगी, तो आरबीसी सेल जो है स्वेल अप हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। ओके, इसी उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है? कंसनट्रेशन कम होता है, तो जब इसमें आप सेल प्लेस्ड करेंगे सॉल्यूशन में तो सेल में कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, तो जितनी चीज़ उस सेल के अंदर होगी, यानी कि रेड ब्लड सेल में, वो बाहर निकल आएंगी और सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ओके, तो ये होता है आपका हाइपरटोनिक। और आइसोटोनिक क्या होता है? जिसमें कंसनट्रेशन इक्वल हो सेल और आउटर एरिया में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था और मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। क्लास 9।